आइए बच्चों, आज हम मीर तकी मीर के गज़ल के तशरीह पढ़ते हैं। उनके गज़ल के अशआर की तशरीह करें। पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल का मतला है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसका तशरीह, सबसे पहले हम जिस शायर के गज़ल की तशरीह कर रहे हैं, ये शेर किस शायर ने लिखी है उसे ज़रूर लिखना है, नाम ज़रूर लिखना है शायर का। ये अशआर मीर की गज़ल से लिए गए हैं। मीर ने इस शेर में ज़िंदगी और इस दुनिया के फ़ानी होने की तरफ शायराना अंदाज में इशारा किया है। वो कहते हैं कि जिस तरह पानी का बुलबुला कुछ देर के लिए नमदार होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसी तरह हमारा वजूद यानी हस्ती ज़िंदगी है। इसी तरह ये दुनिया की रौनक यानी नुमाइश भी एक धोखा सुराब है। यहाँ हर शय ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया, यहाँ शायर ने बताया है कि ये दुनिया एक धोखा है, नज़र का धोखा है, जिस तरह उसे सुराब कहा है। सुराब माने होता है धोखा। ये दुनिया की चमक धमक, यहाँ की रौनक नुमाइश, ये सब हमारी नज़रों का धोखा है। हमें इस दुनिया से एक दिन जाना है। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक पानी के बुलबुले की तरह है। दूसरा शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तशरीह करते हैं। मीर का ये मशहूर शेर है। इस शेर में मीर ने अपने महबूब के नाजुक सुर्ख होठों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब के लब की नाजुकी क्या बयान करूं, बस समझ लीजिए वो एक गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद है। इस शेर में शायर ने अपने महबूब के लब को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। इस शेर का तशरीह करें। मीर कह रहे हैं कि इश्क ने मुझे इस कदर बेचैन मुस्तरिब कर दिया है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए बार बार उसके दरवाजे पर जा रहा हूँ। मुझे किसी तरह चैन नहीं आता। अगला शेर है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। इस शेर में मीर कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर मेरे महबूब ने कहा कि ये तो उस खाना खराब यानी आशिक की सी आवाज़ है। यानी शायर को एहसास है कि महबूब उसकी आवाज़ को जानता और पहचानता है। ये गज़ल का आखिरी शेर है। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तशरीह का है, कायदा है कि शराब पिए हुए शख्स की आंखें पूरी तरह नहीं खुलती हैं, अध खुली रहती हैं। तो मीर के महबूब की आंखों की भी यही कैफियत है, इसलिए वो कहते हैं महबूब की अध खुली आंखें जाहिर करती हैं कि उनमें भी शराब की सी मस्ती है। इस शेर में भी तशबीह है और ये गज़ल का मक्ता है। इस गज़ल में मीर तकी मीर की गज़ल में कुछ बातें गौर करने की है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। तेज धूप में रेगिस्तान को देखें तो कुछ दूरी पर पानी चमकता हुआ नजर आता है। ये दरअसल रेत ही होती है, यानी बालू रेत। पानी होने का सिर्फ धोखा होता है। जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है। ये नजरों का धोखा है, इसी को सुराब कहते हैं और इसी वजह से सुराब के एक मानी धोखा है। गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया है, इसे तशबीह कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि गज़ल के दूसरे शेर में शायर ने अपने महबूब के होठों को गुलाब की पंखुड़ी बताया है, तो ये कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है कवायद में,
तो ये इसका आंसर रहेगा तशबीह। आइए कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, कुछ सवालात हैं, उसे हम पढ़ें। सवाल नंबर 1 है, इंसानी जिंदगी की हकीकत क्या है? जवाब, खुदा ने दुनिया और उसकी तमाम मखलूक को आरज़ी जिंदगी अता की है। एक रोज सब खत्म हो जाएगा। शायर ने दुनिया की नापायदारी और हस्ती को पानी के बुलबुले जैसा बताया है कि जिस तरह वो कुछ देर के लिए पानी की सतह पर नमूदार होता है, उसी तरह हस्ती या हमारा वजूद भी चंद रोज के लिए है। दूसरा सवाल है, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है? जवाब है, शायर बहैसियत आशिक अपने महबूब का दीदार करना चाहता है। महबूब उसे कहीं नजर नहीं आता, वो अपने घर में है, चुनांचा दीदार न होने से आशिक बेचैन है और इसी बेचैनी यानी इस्तराब के आलम में वो महबूब के घर के दरवाजे तक बार बार जाता है और वापस आ जाता है। तीसरा सवाल है, शेर में खाना खराब किसे कहा गया है? तो खाना खराब के मानी है जिसका घर बर्बाद हो गया, यानी मुराद आशिक। एक आशिक इश्क में हर चीज से बेनियाज हो जाता है और उसे अपने घर का भी होश नहीं रहता। यहाँ कुछ अमली काम दिए गए हैं, इसे करने हैं। यहाँ आप जानते हैं कि किसी चीज, आदमी या जगह के नाम को इस्म कहा जाता है, यानी किसी भी चीज, आदमी या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो मीर की गजल में जितने इस्मों का इस्तेमाल हुआ उनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब है, उनकी गजलों में, मीर की गजल में आया है ये इस्म हस्ती, हबाब, नुमाइश, सुराब, लब, पंखुड़ी, गुलाब, दर्द, खाना खराब, मीर, आँखें, शराब, इतने इसमें इस्तेमाल हुए हैं। अब है सवाल कि मीर की गजल से ऐसे 3 शेर लिखिए जिनमें तशबीह है, यानी वहां तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। उसमें पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। दूसरा है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यहाँ पर लब को पंखुड़ी से तशबीह दी गई है, गुलाब की पंखुड़ी से। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। शायर ने अपने माशूक के नियत खुली यानी नीमबाज आंखों को शराब की सी मस्ती है उसमें, इससे तशबीह दी है। और यहाँ जिंदगी को, इंसानी वजूद को एक सुराब, नुमाइश, दुनिया का जो दिखावा, धोखा है नजरों का, उससे तशबीह दी। यहाँ एक सवाल है कि मीर की गजल की खसूसियात मुख्तसर अल्फाज में तहरीर कीजिए। मीर की गजल में क्या खसूसियात है उसे तहरीर करना है मुख्तसर अल्फाज में। जवाब है, मीर तकी मीर की गजल की बड़ी खसूसियत ये है कि वो कम अल्फाज और आम फहम जबान में अपनी बात कहते हैं। यही नहीं, उनकी गजलें आम तौर पर ऐसी बहरों में होती हैं कि उन्हें गुनगुनाने को जी चाहता है। फिर के जिंदगी के तजुर्बों और बचपन के बाज़ वाक़यात ने उनके दिल को इस कदर गदास कर दिया था कि उनके इशार इस सोच व गदास से पहचाने जाते हैं। मीर ने खुद भी कहा था कि उनके इशार उनके दिल के मरसिए हैं। तो ये थे मीर तकी मीर की गजल की तशरीह, सवालात व जवाबात। इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप इसे, अगर मेरी वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।